चलिए आंसर्स देखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप लोग चेक कर लेना कितना सही है कितना गलत है। If theta is lying between 0 to 45 degree, sin theta is more than cos theta. True or false? Statement is false. Yes. Statement is false. लॉजिक क्या है उसके पीछे? Theta is less than 45 degree. You know, when theta increases from 0 to 90, sin theta increases and cos theta decreases. At theta is equal to 45 degree, sin theta is equal to cos theta. तो theta less than 45 degree हुआ तो sin theta will be more than cos theta. समझ में आया? दूसरा हुआ, by increasing theta from 0 to 90, the value of tan theta increases. थीटा को बढ़ाएंगे तो tan theta बढ़ेगा कि घटेगा? You know tan theta is same as sin theta by cos theta, है कि नहीं? It is same as sin theta by cos theta. तो थीटा को अगर बढ़ाएंगे 0 to 90 तो हम कहेंगे ओहो क्या हो गया, थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो sin थीटा बढ़ेगा cos थीटा घटेगा, रेशियो sin थीटा by tan थीटा will increase करेगा, so it is true. sin square 2 theta plus cos square 2 theta is equal to 2. For any angle sin square x plus cos square x होता है 1. x की जगह 2 थीटा लिखा है, 2 क्यों लिखेंगे? ये फॉल्स हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1. यस, sin थीटा वैल्यू मैक्सिमम, ये ट्रू है, बढ़िया है। वैल्यू ऑफ cos थीटा कैन बी 1.5 फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ थीटा, ट्रू और फॉल्स? क्या cos थीटा का वैल्यू कभी भी 1.5 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बताओ? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बता रहा हूँ। आपका जो cos थीटा है वो क्या है? b by h। क्या कभी b h से ज्यादा होगा? b अगर h से ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी विल बी मोर देन 1। b तो कभी h से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बेस कभी हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो नहीं हो सकता। स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, sin 27 इज इक्वल टू cos 43 डिग्री। हम जानते हैं sin 27 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 कितना होता है? 63 होता है। हाँ, 90 माइनस 27 होता है 63। नहीं, 63 होता, लिखा है 43, होगा क्या? नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। Point -34 lies in the third quadrant. -34 फॉल्स की ट्रू है? फॉल्स। ये सबको मालूम है। दी पॉइंट -34 lies in the third quadrant is false. Distance of the point 34 from origin is 5 units. ओरिजिन से 34 का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। ये सही है कि गलत है? देखो कोई पॉइंट है 3, यस, कोई पॉइंट है 3,4, इसका डिस्टेंस यहाँ से, तो दिस इज हो गया 4, दिस इज 3, तो ये डिस्टेंस हो गया 5। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L, द एरिया इज √3L²/4, है ना? याद रखियो कि नहीं रखियो? स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। कैसे √3L²/4 हुआ सबको मालूम है? यस सर। हाँ। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू? यस, पाई इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ तक सबका हो गया? यस सर। यस सर। कुछ सही कुछ गलत कि सब कुछ सही? एक गलत। अच्छा ठीक है, आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हम ये पैरेललोग्राम का एरिया तो निकालेंगे, हम अपनी तरीके से निकालेंगे। अगर है ये ऐसा होता, ये वाला पीस को लाके इधर लगा देते तो ये ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता? ये देखो तो, ये वाला पीस को लेके इधर लगा दिया। हम बताए थे कैसे निकालना है? 4 into this height, है कि नहीं? वे याद है कितना हुआ? 4 into 6 24 मीटर स्क्वायर। सबका हुआ है? नहीं हुआ, आयन का नहीं हुआ। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे बेटा?
अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये वाला पीस को लाके यहाँ पर, ये वाला पीस मिसिंग है, यहाँ पर ऐसे करता हूँ, तो ये जितना एक्स्ट्रा पीस हो गया, यही पीस तो यहाँ पर मिसिंग है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों बराबर है कि नहीं? तो हम कहेंगे यही वाला पीस यहाँ पे मिसिंग है, तो हम कहेंगे कि ये एरिया को यहाँ से निकाल, यहाँ जोड़ दो तो स्क्वायर बन, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 4 है, ये 6 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी 4 × 6 इज 24 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे? यस सर, किए थे ना? यस सर, थोड़ा बस टेढ़ा मेढ़ा करके भी किए थे। अच्छा फाइन। ये tan थीटा इज 4/3, फाइंड sin थीटा। किसी एक ट्रायंगल में अगर tan थीटा 4/3 है, मतलब ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है, tan थीटा होता है p/b, मतलब p हो गया 4, b हो गया 3, तो h कितना हो गया? p² प्लस b² का बराबर इज 5, तो ये हो गया 5। यस सर, तो आप कहोगे sin थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा इज p/h, p/h मतलब 4/5, 4/5 हुआ। यस सर, नेक्स्ट, इफ sin 27 इज इक्वल टू cos x, फाइंड x। हम जानते हैं sin 27 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 27, तो इट इज कमिंग 63, यस सर, है ना? तो इसका मतलब x इज 63 डिग्री हुआ। हाँ, नेक्स्ट, इफ sin² 42 प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, तो x कितना है? हम जानते हैं sin² x प्लस cos² x 1 होता है, यस सर, sin² 42 प्लस cos² 42 भी 1 होता है, यस सर, मतलब x कितना है? 42, x इज 42 यस सर, डिग्री जी, हुआ। यस सर, टाइम नहीं हुआ तेरा? अच्छा, नेक्स्ट, इन फिगर शोन फाइंड p एंड b। यस, अब sin 30 इज इक्वल टू p/h, यहाँ पर h कितना दिया है? 22, तो आप कहोगे sin 30 का वैल्यू 1/2 है, सो इट इज p/20, इसका मतलब p इज इक्वल टू 20/2 इज 10। यस सर, ठीक है? अच्छा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, 4 एंड -3, 4। अच्छा, ये यहाँ पर कॉसेक भी पूछा था। क्या पूछा था? p एंड b। p निकल गया, p निकल गया, b निकालने में क्या है? b इज h² माइनस p² का रूट ओवर, h² हो गया 20 का स्क्वायर, ये हो गया p हो गया 10 का स्क्वायर होल ओवर, कितना हो गया? 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 इज 10√3, यस, 3 इंटू 100, 100 का रूट ओवर हो गया 10 और 3 का रूट ओवर √3 आया। नेक्स्ट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, 4 एंड -3, 4। 3, 4 और -3, 4 के बीच में डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन x2, y2 एंड x1, y1 इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला याद है क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल ओवर, है कि नहीं? यस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी, क्या हो जाएगा? ये है 4, अच्छा -3, और इसको x2, y2 ले लो, इसको x1, y1 ले लो, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर होल ओवर, कितना होगा ये? सर 6 आंसर, अच्छा, तो 6 होगा, ये तो 0 हो गया, दिस इज कमिंग 6 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 6। यस सर, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, इन दिस ट्रायंगल फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यू क्लियरली सी with this, choose this as our x axis and y axis। ये y axis को पैरेलल है,
When we move parallel to y axis, which coordinate changes? X coordinate और y coordinate? y coordinate बदलेगा। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे x coordinate बदलेगा क्या? नहीं। y coordinate बदलेगा। क्या मालूम क्या होगा? कुछ तो होगा। When we move parallel to x axis, which coordinate changes? X coordinate. y coordinate remains same. यहाँ पर y coordinate क्या था? 5। तो यहाँ पर y coordinate क्या हो जाएगा? 5। तो पता चल गया the unknown point is 8,5 है कि नहीं? Now what is AC here? C कौन सा पॉइंट हो गया? 8,5। क्या आप मुझे बता सकते हो AB कितना है? AB नहीं, AC कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये 8 है, कितना बढ़ गया है? 5। ये 3 है, ये 8 है। x कोऑर्डिनेट इधर जाए तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता है, कितना बढ़ा है x कोऑर्डिनेट? 5 बढ़ा है। सो कैसे आया 5? इट इज कमिंग AC इज 8 minus 3 is 5. What about BC? 7. BC यहाँ से ऊपर जाओ तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, y कोऑर्डिनेट 5 था 12 हो गया, मतलब बढ़ गया कितना? 7। तो एरिया कितना हो गया भाई? 35/2. एरिया इज हाफ AB into BC is half 5 into 7. AC into BC. हाँ, AB. AC into BC. So it is half 5 into 7. Yes, sir. कितना हो गया? 35 by 2. 2 square units. Yes, sir. हुआ है? Yes, sir. बढ़िया। नंबर 8, पेड़ टूट गया। Yes, sir. Easy था. इजी था, ये इजी था। पेड़ का हाइट क्या दिया हुआ है? 18. पेड़ का हाइट दिया है 18। 18। अच्छा, पेड़ था पहले कैसे? पेड़ कुछ ऐसे था, थोड़ा सा बनाते हैं। ये पेड़ ऐसा था, अब इसके ऊपर ये पेड़ पहले खड़ा था। पेड़ का हाइट था 18 मीटर। ओहो, गलत जगह पे खड़ा हो गया। ये पेड़ पहले ऐसे था, ये इसके ऊपर था 18 मीटर का पेड़। पेड़ टूटा तो गिरा ऐसे। अगर ये 5 मीटर पे टूटा है तो ये कितना होगा? 13 मीटर। पूछा है x क्या है? 12. कितना इजी? 12. कर लिए? Yes. बढ़िया। तो हियर x इज 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होल बराबर इज 12 मीटर। Yes, sir. आया समझ में? Yes. नंबर 9, ये तो बड़ा सिंपल था, Easy था. इजी था। हम क्या कहेंगे? ये एरिया अगर A है, ये एरिया भी तो A ही होगा, ये भी तो A ही होगा, तो आप कहोगे 3A प्लस ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू सर्कल एरिया। Yes, sir. 3A प्लस ट्रायंगल एरिया, तो 3A कितना हुआ? A प्लस ट्रायंगल एरिया। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रायंगल एरिया को, ये ट्रायंगल एरिया, ये ट्रायंगल एरिया, तीनों एरिया प्लस ये जो सर्किल का एरिया है, ये वाला कौन सा वाला ले लेते हैं, ये वाला जोड़ेंगे तो सर्किल का एरिया मिलेगा। Yes, sir. तो 3A प्लस ट्रायंगल एरिया कितना है? इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L। क्या होता है फॉर्मूला? √3L²/4। सर्किल एरिया पाई r²। बस वैल्यू दिया हूँ, A कितना हो जाएगा? आपको ऐसे ही छोड़ना है, पाई r² माइनस √3, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, √3L²/4, ये हो गया 3A। A कितना होगा? 3 डिवाइड कर दो। Yes, sir. Sir. सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, सोच के। सॉल्यूशन में कुछ बात ऐसे आया। Yes, sir. So the area A is pi r² minus √3L²/4 whole divided by 3। ऐसे करके लिखे हो? Yes, sir. हाँ। अगला नंबर 10,
What is the slope of the line? Slope is given by y2 minus y1 by x2 minus x1. So it is y2 मतलब 11 minus 5 divided by 8 minus 4. So it is coming 6 by 4 is 3 by 2. Yes, sir. हुआ है? कर लिए? Yes, sir. तो आप देखना है किसका कितना सही हुआ, ठीक है ना। तो हर एक जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे वो 2 मार्क वाले थे और हर एक जो दूसरे क्वेश्चन थे वो 3 मार्क वाले थे, ठीक है। नाउ लेट अस काउंट एंड सी हाउ मच मार्क यू आर गेटिंग। अपना अपना आंसर चेक करो और मुझे मार्क को भेजना कितना मार्क आया, ठीक है।